समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक गली में एक अंधा भिखारी बैठा करता था। लोग यदा कदा वहां से गुजरते हुए उसे कुछ दे दिया करते थे, लेकिन चवन्नी अठन्नी से क्या होता है, कोई आता भी था, कुछ दे जाता था, और बहुत सारे लोग नहीं आते थे, कुछ नहीं दिया करते थे। उसके पास एक गत्ते का टुकड़ा लगा हुआ था, उस पर उसने लिख रखा था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। लेकिन इसे पढ़ते हुए भी लोग थोड़ी ही मदद करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। एक सज्जन वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि कुछ लिखा तो है और यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। उन्होंने उस गत्ते के टुकड़े को उठाया और उसके पीछे के भाग पे कुछ और लिख दिया, और लिख करके फिर से वहीं रख दिया। उस अंधे व्यक्ति ने टटोला कि कोई आया तो है, उनके जूते जो हैं वो उसने टच किए। उसके बाद वो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वहाँ से चले गए। कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया था कि अब जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता था बहुत सारे पैसे दे करके जा रहा था, और शाम तक तो उसका जो डिब्बा था वो पूरी तरह भर गया। जब शाम को सज्जन व्यक्ति वापस लौट रहे थे तो फिर से उन्होंने देखा कि अब खुशी का जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है उस अंधे व्यक्ति पे। और साथ ही जब वो उनके नज़दीक पहुँचे, फिर से उस अंधे व्यक्ति ने टच किया उनके जूतों को, तो उन्हें पता चल गया कि यही सज्जन व्यक्ति हैं जो सुबह आए थे, कुछ लिख करके गए हैं। तो उन्होंने पूछा, आपने क्या ऐसा लिख दिया जिसके कारण इतने सारे लोग यहाँ पे अब मुझे पैसे दे करके जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने केवल शब्दों को चेंज किया है, आपने जो लिखा था उसे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है शब्दों में। और उन्होंने लिख ये दिया था कि टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी इट। ये केवल उन्होंने लिखा था। और जब ये लिखा उन्होंने, तो जो भी वहाँ से गुजरता था उनके मन में एक संवेदना की भावना जागृत होती थी कि सचमुच संसार कितना सुंदर है, और ये व्यक्ति इस संसार को, इस खूबसूरत दिवस को नहीं देख पा रहा है, इसलिए हमें अवश्य इसकी मदद करनी चाहिए। मित्रों, कितनी सुंदर बात है ना, शब्दों में कितना जादू है। यदि हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत बात है मित्रों, जिस पे हम सबको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, स्वागत है आपका। थैंक्स। हम सारे दिन भ्राता जी शब्दों को यूज़ करते हैं, लेकिन सचमुच शब्दों के आधार पे बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ खोया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे शब्द हमारे संसार को चेंज कर सकते हैं जी। मुझे तो ये शब्द सुन के याद आ रहा था कि भगवान इस धरा पर आया हुआ है, बहुत सुंदर घटना हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। जी जी। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उन्हें बता दें कि देखिए, अब भगवान से डायरेक्ट जुड़ने का समय है, अब ब्लाइंड न बनो। उसने तीसरा नेत्र प्रदान किया है। अंधकार तो तुम्हारे अंदर युगों से रहा है, अब वो प्रकाशित करने आया है चित्त को, अपने को एनलाइटन कर दो। तो सचमुच शब्द
घर घर की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे शब्द बोलें तो समस्या ही न रहे। बात तो कहनी ही है, लेकिन सुंदर ढंग से कही जाए, क्योंकि ये ऐसी एक चीज है कि कई लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं लेकिन कड़वे ढंग से कहते हैं। अच्छी बात भी कड़वी हो जाती है। कई लोग झूठ बोलते हैं लेकिन इतने मिठास से बोलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है झूठ बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें झूठ मीठे ढंग से बोलना चाहिए, पर एक दूसरे को हमें करेक्शन देना है, एक दूसरे को हमें कुछ सिखाना है। देखिए, माँ बाप और बच्चों के बीच में नाते बिगड़ते हैं क्योंकि माँ बाप हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। ये करो, ये नहीं करना है, तुम्हें ये आदेश है। तो नहीं, बच्चों उनका भी ईगो जागृत हो जाता है। वही माँ बाप अगर ये कहें तुम्हें बहुत उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम्हें तो स्कूल को रोशन करना है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो देखो बच्चों में कितनी उमंग उत्साह आ जाए। तो हम सभी व्यवहार में अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपनी शैली पर ध्यान दें, और हमारी शैली और शब्द ऐसे हों जो दूसरे की इनर पावर्स को मोटिवेट करें, उनके ईगो को हर्ट ना करें। जी जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भ्राता जी, क्योंकि सारे दिन बोलते हैं लेकिन कैसे बोलना है और किस ढंग से रखा जाए, कितने शब्द रखे जाएं, वो नाप तौल के रखने वाली जो कला है, वो कला सचमुच विकसित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भ्राता जी, कुछ मेल्स हमारे पास शब्दों पे ही आए हुए हैं, इसीलिए मुझे वो वाकया याद आया। ये हमारे पास प्रिंस जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा गाली से बातें करते हैं। जनरली बातें करते समय भी वो गाली ही यूज़ करते हैं। मैं अभी उनकी तरह बातें नहीं करता, लेकिन वो हमेशा मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उनके सवालों का उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर दे दूँ। मुझे क्या करना चाहिए? आजकल यूथ में ये बात आ गई है भ्राता जी कि थोड़ा से ये गाली वाले शब्द जो हैं यूज करते हैं, बोलते हैं। हाँ, नहीं, इनकी तो समस्या ये है ना कि इनके फादर गाली के शब्द यूज करते हैं, पर ये सोच रहे हैं मैं क्या करूं। तो इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें अपने अंदर अच्छे संस्कार ही जागृत करने हैं। इनके फ्रेंड्स हैं भ्राता जी, इनके फ्रेंड्स के बीच में ये बातें होती हैं, तो हाँ, उसमें भी इनको अपने रॉयल संस्कार ही रखने हैं, और रोज सवेरे उठते ही अपने को स्मृति दिलानी है, तुम तो देव कुल की रॉयल आत्मा हो। तुम्हें वो चीज फॉलो नहीं करनी है जो दूसरे गलत कर रहे हैं। तुम ऐसा अच्छा करो, देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें वो फॉलो करें, उन्हें रियलाइज हो जाए कि दे आर रॉन्ग, और उन्हें रियलाइज हो कि ये व्यक्ति बहुत रॉयल है, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हम फ्रेंड्स से प्रभावित होने की बजाय फ्रेंड्स को अपनी अच्छाई से प्रभावित भी कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा योग भी होना चाहिए, अच्छा स्वमान भी, इन्हें यही करना है। बिल्कुल भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के बीच जब वही बातें होती रहती हैं, तो कई बार चूँकि ये कह रहे हैं कि वो कई बार हम पे हावी हो जाते हैं, तो मन में आ ही जाता है कि यदि ये लगातार कह रहे हैं तो हम भी एक बार अच्छे से कुछ बोल दें ताकि ये शांत हो जाएं। ये एक बार बोलना तो ठीक है, लेकिन वो अपने अंदर प्रिंट न हो जाए, वो हमारी हैबिट न बन जाए। हाँ, अगर हम ऐसा देखते हैं कि ये तो उछलते ही जा रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हमें हीन भावना की ओर ले चल रहे हैं, तो एक बार, जैसे हम कहते हैं ना, आंख दिखाना भी जरूरी होता है। फुंकार मारना, जैसे कहानी है ना महावीर जी की, सांप को कहा अरे काटना नहीं था तो फुंकार तो मार ही देते। तो कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए, लेकिन वो अंदर न जाए, हमारी अंदर की फीलिंग गुड रहे, और हमें अपने रॉयल संस्कारों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। और बिल्कुल शब्दों के द्वारा ही व्यक्तित्व की पहचान होती है, व्यक्ति की पहचान होती है। दादा जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये भी शायद शब्दों से ही जुड़ा हुआ है। ये कहती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों और पति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो सारे लोग सत्संग में भी जाते हैं, पर जब वापस घर आते हैं तो सब एक दूसरे से गाली में ही बात करते हैं, और ये उनके लिए नॉर्मल है। बट मेरा सिर दर्द हो जाता है ये सब सुन करके, क्योंकि गाली में ही वो बातें किया करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पति हॉस्पिटल चला रहे हैं। शादी के पहले से उनका ये हॉस्पिटल है। अब हम दोनों मिलकर के हॉस्पिटल को रन करते हैं। 1.5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन मेरे इन लॉज जो हैं वो मुझे मायके भी नहीं जाने देते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ केवल कमाई करने के लिए और कमा के इन्हें खिलाने के लिए आई हुई हूँ, और मन में ये भी भाव आता है कि क्यों ना मैं इंडिपेंडेंट होकर के अपने जीवन को बिताऊं। तो 2-3 चीज़ें इनके साथ साथ हैं दादा जी जो परेशानी क्या। हाँ, देखिए, ये डॉक्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और एक डॉक्टर तो सच में रॉयल ही होते हैं। उन्हें पेशेंट को भी अच्छी भाषा बोलनी होती है,
पेशेंट को सांत्वना दे देनी होती है अच्छे शब्दों से, मरने वाले को भी कहना होता है कि नहीं तुम तो अच्छी तरह जी सकोगे, अब जरा सा ये कर लो ट्रीटमेंट, बस तुम ठीक हुए कि हुए। लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यवहार देखता है, वो भी अपनों का, तो ये बड़ा नेचुरल है कि इसको सिर दर्द तो होता ही है। कई बहनें एक अच्छे परिवार से आई होती हैं, जिनके परिवारों में ये सब नहीं चलता, सब रॉयल होते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं। जब वो ऐसे लोगों के बीच जाते हैं, देखिए ये भी डॉक्टर हैं, इनके माँ बाप भी अच्छे हैं, लेकिन कईयों की कल्चर ही ऐसी होती है, गालियों की बौछार देते ही आते हैं, उनके लिए कॉमन है, उनको पता नहीं कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, वो तो बोलते ही ऐसे हैं। क्योंकि हम जिधर से हैं नॉर्थ इंडिया से, वहाँ भी यही कल्चर है, लोग 2-4 गाली के शब्द यूज करेंगे, अपने लड़कियों को भी लड़कों को भी, तो रिलेटिव को भी। इसको बुरा नहीं मानते ना वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, ये उनकी कल्चर है। लेकिन जो रॉयल हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, अब उन्हें तो रॉयल ही होना चाहिए। इन्हें सिर दर्द नहीं लेना है, इन्हें इस बात को लाइटली लेना चाहिए, क्योंकि सिर दर्द इनको हो जाएगा, अब इन्हें पेशेंट्स को देखना है, हॉस्पिटल में अच्छी सेवा करनी है, तो इनको भारी लगेगा और ये सफल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्हें तो अपने को बहुत रिलैक्स रखना है कि ठीक है ये इनकी नेचर है, ये उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, और मैं तो बहुत महान आत्मा हूँ देवकुल की, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मुझे इन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दे के इन्हें बदलना है। ये संकल्प रखें कि मैं इनकी भी डॉक्टर हूँ, वो फिजिकल डॉक्टर, शरीर के लिए इनके संस्कारों को बदलने वाली भी मैं डॉक्टर हूँ। तो अपने को ऐसा रेस्पॉन्सिबल ये समझें, उनकी गालियों से प्रभावित ना होकर, क्योंकि इसे तो वो गाली नहीं देते, वो आपस में देते हैं, ये उनको इस दृष्टि से देखें, तो ये परेशान ना हो और ये सब न सोचे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, छोड़ छाड़ के चल दूं, ये नहीं। देखिए एक नारी का अकेला जीवन तो अच्छा नहीं रहता ना, परिवार ही हमारी कल्चर की ब्यूटी है, और परिवार में ही हम सुखी भी रह सकते हैं। अकेला व्यक्ति भले ही वो सोचता है वो इंडिपेंडेंट है, तो वो सुख नहीं होता। कई बार ये विचार आता होगा कि क्या पूरी लाइफ यही चलता रहेगा, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, या इन्हें भी शायद कुछ अपशब्दों का सामना करना पड़ता हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हर चीज बदल रही है, कभी कभी परिस्थिति मनुष्य को बदल देती है, और इनको तो ये सोचना चाहिए क्योंकि इन्होंने ज्ञान लिया है, मुझे अपने जीवन को ऐसा आइडियल बना देना है, एक एग्जाम्पल सेट कर देना है कि मुझे देखकर ये सीखें, भले ही मैं छोटी हूँ, छोटे बड़ों को सिखा सकते हैं एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करके। वो इन्हें भी गाली देना, ये मुस्कुराएं और नो इफेक्ट ऐसा रहे, चेहरे पर सिकन ही ना आए, बल्कि रेस्पेक्टफुल्ली बात करें, तो देखो कुछ ही दिनों में बदल जाएंगे। और ये बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास अवश्य करें। स्वमान से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और ये वाइब्रेशंस दूसरों को बहुत जल्दी बदल देते हैं। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो इस घर में इष्ट देवी हूँ, मैं तो इस घर की पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये हमारे स्वमान हैं जो हमारी इनर पावर्स को, इनर क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, और उस तरह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। और स्वमान से दूसरा फायदा क्या होता है, जो आत्मा स्वमान में रहती है, सम्मान उसके पीछे परछाई की तरह चलता है। तो अगर ये बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करेगी, तो ये जो सब इनके लोग हैं, ये धीरे धीरे इनको सम्मान की नज़र से देखेंगे, ये ऑटोमेटिक है। और जब सम्मान की नज़र से देखेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, फिर जो ये कहेगी वो करेंगे। इसलिए सम्मान की प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी में घरों के माहौल को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रतन जी, जैसे आपने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ये कल्चर में ही शामिल हो गया है, तो बचपन से किस प्रकार का ध्यान, वैसे चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, या माहौल में भी परिवर्तन के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए वो लोग फिर कहीं और बाहर जाते हैं तो फिर वो असभ्य से प्रतीत होने लगते हैं, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, और कई बार शायद उनकी सफलता में भी ये चीज़ें रुकावट बन जाती हों। नहीं, बनती हैं। कई जगह रॉयल स्थान पे जाने से लोग उनकी मजाक करते हैं और सोचते हैं देखो गंवार आ गया है कोई गाँव से। बच्चों में भी कई बार ये आदत होती है, फिर धीरे धीरे वो अपने को चेंज कर लेते हैं। एजुकेशन का प्रचार हो गया है बहुत ज़्यादा गांव-गांव में, और लोग अब काफ़ी सीख रहे हैं, अच्छी बात। 20 साल में ही समय बहुत तेज़ी से बदल गया है। टीवी ने भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई, टीवी खराब ही नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाई, और हमारी एजुकेशन ने भी मनुष्य को कुछ अच्छाइयाँ दी हैं। जो बुराई हैं उनको हम छोड़ें, तो बस एजुकेट करने की ज़रूरत है। और
किसी ना किसी को एक अच्छी शुरुआत परिवारों में रखनी चाहिए, ताकि जिसे देखकर सब फॉलो करते रहे। बस धीरे धीरे ये माहौल बदल जाता है। जी जी जी। दादाजी, अगला मेल हमारे पास अनु जी का आया है और ये कहती हैं कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुतों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं भी अपनी समस्या आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा जो बेटा है उसके अंदर एक संस्कार विकसित हो गया है झूठ बोलने का। वो बात बात में झूठ बोलता है और लगातार झूठ बोलता है। कई बार वो महसूस भी करता है और क्षमा भी मांगता है, लेकिन उसके बाद फिर से कोई घटना होती है और फिर से वो झूठ बोल देता है। मुझे लगता है कि उसकी ये आदत उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए कृपया बताएं कैसे वो इस आदत से मुक्त हो सकता है। बहुत ही गलत आदत पड़ गई है। कुछ बच्चों में ये आदत पड़ जाती है, वो इंटेंशनली नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं। कई बड़ों में भी ये हाँ, आदत होती है। जी जी। कुछ लक्ष्य नहीं है उसके पीछे, कोई डर भी नहीं कि मम्मी मुझे डांटेगी। बस खाना खाया नहीं खाया, वहाँ गए थे नहीं गया था मम्मी, ये आदत डाल लेते हैं। तो और वो इसको अपनी फिर शान समझने मैं लगते नहीं हैं। माखन खाया, हाँ, ऐसे स्थिति कि हमने है। चला दिया मम्मी को आज। लेकिन ये संस्कार भविष्य के लिए बहुत ही खराब होता है। इसलिए ऐसे बच्चों को या बड़ों को मैं कहूँगा कि देखिए, सत्यमेव जयते, अशोक का, सम्राट अशोक का दिया हुआ नारा है। ये इटर्नल ट्रुथ है, सदा सत्य रहेगा। ये विचार कि सत्य की ही विजय होगी। इसलिए हमारा जीवन सत्य पे आधारित रहे। सत्य हमें शक्ति प्रदान करता है। सत्य हमारी पर्सनैलिटी को चमकाने वाला है। भगवान के लिए भी हम कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। लोग तो कहते हैं ट्रुथ इज आल्सो गॉड। लेकिन जब भगवान भी सत्य है तो हम उसकी संतान होने के नाते हमें भी सत्य होना चाहिए। हमारी प्योरिटी भी सत्य है, हमारी शांति भी सत्य है। हम सत्य की खोज में सदा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, फिर क्यों न हम सत्य प्रेमी बने। देखिए, ऐसे झूठ बोलने वाले लोग दूसरों से सत्य सुनना चाहते हैं, हम देख सकते हैं। जी। लेकिन खुद की जब बारी आती है तो वो वही अपनाते हैं। तो इन्हें अपने को सुधारना चाहिए। झूठ बोलने से धीरे धीरे बदनाम भी हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा ये व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर कभी वो सच भी बोल रहा होगा ना तो वे विश्वास नहीं करेंगे। वो उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा और उसने फ़ोन किया हो कि भाई मैं यहाँ गिर गया हूँ, जरा मेरी मदद को आ जाओ, तो लोग कहेंगे जी गप लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये खराब चीज़ होती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा है। उसमें उसको जॉब पर भी जाना है या बिजनेस करना है, रिलेशंस में भी उसको रहना है सबके साथ। तो अगर एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, तो ये बड़ी खराब बात होगी। और एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई विश्वास नहीं करता, उसका जीवन फिर खराब हो जाता है। तो इन्हें सत्य बोलना चाहिए, मैं इन्हें कहूँगा। और इसकी माँ को, जो इसके लिए निश्चित रूप से केयरफुल है और वो चाहती है मेरा बच्चा झूठ न बोले, उसको रोज 10 मिनट सवेरे एक टाइम फिक्स करके, जैसे 5 बजे जी, उसको 10 मिनट गुड वाइब्रेशंस देने चाहिए। और फिर संकल्प दे, तुम तो भगवान के बच्चे हो जो परम सत्य है, तुम भी सत्य हो, तुम्हें भी सत्य बोलना है, तुम भी आज से सत्य बोलोगे, तुम तो एक महान आत्मा हो। अरे तुम्हें तो सत्य का प्रचार करना है, तुम सदा ही सत्य बोलोगे। बस ये संकल्प उसको दे और वाइब्रेशंस दे, धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे ग्रहण करने लगेगा और वो जो वृत्ति अंदर में एक बन गई है वो डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल। और सत्य की जो महत्ता है वो भी उनको समझाते रहें। और बड़ों में जो एक आदत आ गई है बेहतर जी की, बात बात में वो झूठ बोल देते हैं, बातों को छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं, या उसके स्वरूप को थोड़ा सा बदल देते हैं, भाव बदल देते हैं, ये वाली जो आदत है, इस आदत को कैसे बदलें? हाँ, उन्हें भी देखिए समझ लेना चाहिए कि ये गलत आदत है। कुछ चीज़ों को छुपाना तो ठीक होता है, हम कलयुग के अंत में रहते हैं, सब कुछ डिक्लेयर कर दें तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक सत्य हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। तो उन्हें भी यही अभ्यास करने चाहिए। मैं देव कुल की बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मेरा परम पिता परम सत्य है, मुझे भी सत्य के मार्ग पे चलना है। धीरे धीरे इन विचारों से संस्कार बदलते जाएंगे और अच्छे संस्कार बन जाएंगे। जी जी। हमारे बोल कैसे प्रभावशाली हो बेहतर जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग बहुत बोलते रहते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव देखने में ही नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं बहुत प्रभावशाली बोलते हैं।
कैसे बोल को प्रभावशाली देखिए, बनाएं? स्वामी विवेकानंद ने जो सबसे पहले 2.5 मिनट का भाषण किया था, उनको 3 मिनट दिए गए थे, उन्होंने कुछ सेकंड वापस लौटा दिए थे। 2.5 में ही काम कर उनके दिया। बोल में ही तो प्रभाव था जी जी। कि 2.5 मिनट में वो छा गए पूरी कॉन्फ्रेंस पर, क्या फिर पूरे विश्व में। जी अगर वो 2.5 मिनट उनके प्रभावशाली बोल न होते तो उन्हें कौन जानता। जी। बहुत सारे संत महात्मा विद्वान हैं, बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलना एक बात, लेकिन प्रभावशाली बोलना बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ये प्रभाव क्यों था। लोग नहीं जानते, लोग तो सोचते हैं उसने कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लोग खुश हो गए, इतना ही नहीं था। उसके बोल में एक एनर्जी वाइब्रेट आउट हुई, जिसने लोगों ने लिखा था, हम पढ़ते थे जब इंग्लिश में ये लेसन आया तो कहा ऐसा लगा सभा में करंट फैल गया हो। ये करंट उनकी स्पिरिचुअलिटी के कारण था, ये करंट उनकी सेलिबेसी के कारण था, उनकी प्योरिटी के कारण था। बोल में प्रभाव, हमें भी शिव बाबा ने ज्ञान देते हुए ये बात अनेक बार कही है। मैं स्पिरिचुअल बात पर ही आ जाता हूँ। मैं भी आत्मा हूँ और जिसे बोल रहे हैं वो भी आत्मा है। इस फीलिंग को इमर्ज करके फिर बोलो, बोल में प्रभाव आ जाएगा। दूसरी बात, जो आत्माएं जितना स्वमान में रहती हैं उनके बोल उतने ही प्रभावशाली हो जाते हैं। और तीसरी बात, जिनका योग बहुत अच्छा है, परमात्मा से जो योग युक्त रहते हैं, उनकी वाणी भी बड़ी एनर्जेटिक हो जाती है। ये 3 चीजें अपनाएंगे तो बोल पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे आपने कहा, जो व्यक्ति बहुत बोलता है न तो उसके बोल की वैल्यू होती है, न उसके बोल को लोग ध्यान से सुनते हैं। मान लो कोई बोल ही रहा और आधे घंटे बोला तो हम भी सोच लेते हैं ना, ठीक है इसको बोलने दो, हम जरा कुछ और कर लेते हैं। हम अंदर कुछ और काम कर लेते हैं, उसका भाषण पूरा हो जाता है। तो एक अच्छे व्यक्ति को, जिसको अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना है, जहाँ 50 शब्दों की जरूरत हो, काम 10 शब्दों में कर लें। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और ये 40 शब्दों की एनर्जी बचेगी, ये इन 10 शब्दों को प्रभावकारी बना देगी। बिल्कुल, मतलब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कम शब्दों में भी ज्यादा काम किया जा सकता है। सारे दिन हम व्यवहार में रहते हैं भ्राता जी, हम एक सोशल प्राणी हैं, तो ऐसे समय पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? बोलते समय किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ना रखें, मतलब कैसे बोलें और कैसे ना बोलें? यदि हम इसे थोड़ा सा साफ साफ शब्दों में यदि जानना चाहें, समझना चाहें, तो वो क्या हो? देखिए, एक व्यक्ति हमेशा टीम के साथ काम करता है जी। अगर वो दुकानदार है तो 2-4 लोग उसके साथ होंगे, बड़ा बिजनेस है तो 10-20 होंगे। इनके बोल का, इनके व्यवहार का प्रभाव उन पे पड़ता है। अब मान लो एक बिजनेसमैन है, 10 नौकर उसके साथ काम करे, उनमें से एक मैनेजर भी है। अभी गलती तो कोई ना कोई करेगा ही। अभी जो 9 बाकी लोग हैं वो वर्कर हैं, उसे सोचना चाहिए अगर ये बहुत बुद्धिमान होते तो ये भी तो बिजनेस कर लेते ना। इनकी बुद्धि का लेवल थोड़ा कम है ना, ये हम जो कहेंगे वो कर सकते हैं, उसमें भी गलती कर सकते हैं, फिर हम इनको सिखाना है। तो बहुत प्यार से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए, सुंदर बातें उन्हें कहें, एनकरेज करें, उनकी प्रशंसा भी करें। अप्रिसिएशन एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मनुष्य की सोई हुई क्वालिटीज को जगा देता है और उसे काम करने की खुशी भी प्रदान करता है। तो अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना, मोटिवेशन करना, ये हमारे शब्दों के पीछे लक्ष्य होना चाहिए। हम ये ध्यान रखें कि हमें क्रोध ना आए। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसके शब्द बहुत खराब हो जाते हैं हमेशा ही, और वो व्यक्ति कभी भी वाचा के फील्ड में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल रखते हुए अपने साथियों को प्यार देंगे। ये सब हमारे हैं। बहुत अच्छा हो कि जहाँ एक टीम है, हर व्यक्ति सोचे ये हमारा परिवार है, इस परिवार में हमें प्रेम की सरिता बहानी है, इस संगठन को हमें ऐसा मजबूत करना है कि कोई समस्या आ जाए तो सब उससे लड़ जाएं, कोई बड़ा काम हो जाए तो सब मिलके उसको उठा लें। तो ऐसे बोल हमें बोलने चाहिए जो दूसरों को सुख दें, उनके चित्त को खुशी से भरें, शांति से भरें और उनकी एनर्जी और बढ़ जाए। जी 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 जी। चलिए, कामना करेंगे भ्राता जी कि सभी लोग ऐसे ही बोल बोलें, सुखदायी बोल बोलें, ताकि दूसरों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आज के सुंदर प्रकाश के लिए और बोल इतने महत्वपूर्ण जो होते हैं वो कैसे हो, उस पर प्रकाश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि हम सारे दिन बोल रहे हैं लेकिन कैसे बोलें। वो कहते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने में केवल 2 साल लगते हैं, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है।
और जो बोलना जानते हैं, सही सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सचमुच शिखर पर होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे लीडर्स हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, और जो जितना अच्छा वक्ता होता है उतने ही शिखर को छूता है। साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप देख लें, जो बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, वो कहते हैं ना, जो मीठा बोलता है वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है, उसमें इतनी काबिलियत होती है। काबिलियत तो खैर बोल की ही है। तो मित्रों, क्यों ना हम अपने बोल पर बहुत बहुत ध्यान दें। तो कहते हैं ना, एक बार कौवा देश को छोड़कर विदेश की ओर जा रहा था। बीच में कोयल मिल गए। उसने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि भारत में कोई मेरी ना सम्मान नहीं करता है, कोई मुझे इज्जत नहीं देता, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। कोयल ने बहुत प्यार से कहा कि देखो, तुम भी काले हो, मैं भी काली हूँ, लेकिन अंतर केवल बोल का है। आप काँव काँव करते हो, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें कर्कशता है। मैं कू करती हूँ, उसमें मिठास है, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तो यदि आप स्थान भी बदल लेंगे और अपनी वाणी को नहीं बदलेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए मित्रों, स्थान परिवर्तन की बात नहीं, वाणी परिवर्तन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको सफलता के शिखर पर ले जाने वाला मंत्र है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।